श्रीजी स्कूल के 8th क्लास के ऑनलाइन क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने ग्रामर में, व्याकरण में, हिंदी की व्याकरण में फर्स्ट लेसन चालू किया था, शब्द विचार। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। उसके बारे में आपको कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है तो आप पेन और कागज़ लेकर नोट कर लें और लाइव क्लास में मुझे उसके बारे में सॉल्व करवाएं, अटेंड करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे हम मिलके। जैसा कि आप जानते हो, व्याकरण पढ़ना आसान है, लेकिन उसको समझते हुए उसको फॉलो करना और उसके अनुसार हिंदी को यूज़ करना, उपयोग करना, उसके अनुसार चलना थोड़ा टफ होता है। क्योंकि ग्रामर हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर दे देते हैं और गलतियाँ वापस लिखते समय वो क्यों वही करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन बना रहता है। इसके लिए आपको डीपली इसको गहराई से समझते हुए सुनना है वीडियो को, और उसकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, मुझे लाइव क्लास में ज़रूर पूछना है और 1 बाय 1 पूछना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे 2 वो आपने कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, जो शब्दों की, देखिए आप, शब्द के भेद ये हमने पढ़े थे। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिया था। दूसरा रचना और बनावट के आधार पर हम आज पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो, उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद थे और चारों को हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन शब्दों के परिभाषा भी जानी और इनको शब्दों को भी हमने कौन से होते हैं अलग अलग भाषाओं के, ये भी हमने इसको पहचाने। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, रचना या बनावट के अनुसार। रचना या बनावट के अनुसार रचना या बनावट के अनुसार ये हमारा रचना या बनावट के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। रूट शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूट क्या होते हैं, इनको समझ लेना है। ये है रचना या बनावट के अनुसार। जैसे हम किसी को बनाते हैं, वो तो उत्पत्ति के अनुसार से, उत्पत्ति कैसे हुई शब्दों की और कैसे संस्कृत से ले लिए, कैसे तद्भव से ले लिए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कौन सी भाषा से हुई, विदेशी भाषा से हुई, हमने हिंदी में एडजस्ट कर लिए, अपना ली। इनकी रचना कैसे हुई, कैसे इसकी बनावट के आधार पर इनको शब्दों को हिंदी में डाले गए, ये हम समझेंगे। ये आपको समझना है। इसके लिए आपको अच्छे से समझ लेना है ये कि जैसे रूट शब्द का अर्थ होता है प्रचलित। अतः वे शब्द जो किसी अर्थ रूप में परंपरा से प्रचलित आ रहे हैं, ठीक है ना, रूट वर्ड है ये प्रचलित है, परंपरा से आ रहा है और इसको बना दिया गया है शब्द वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने। अतः वे शब्द किसी अर्थ में प्रयुक्त परंपरा से चले आ रहे हैं, वह रूट शब्द होते हैं। परंपरा से यानी शुरू से, जब भाषाविदों ने बनाया है उसी समय से वो रूट कहलाते हैं, शब्द वे शब्द रूट कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। गाय है तो गाय है, कमल है तो कमल है, जो पीला है तो पीला है, इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात ये शब्द इनमें योग से नहीं होते, इन्हें जुड़ने से नहीं बनते, योग से नहीं होते। तो ऐसे शब्द जो योग से नहीं बनते हैं वो होते हैं। जैसे देख लो आप, ये हैं, तो ये जैसे गाय, कमल, कान, पीला, पी और ला अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकला। कान है तो कान हमारा ईयर होता ही है, तो का न अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकला। कमल है तो म अलग कर देंगे तो क और मतलब। गाय है, घोड़ा है, ऐसे कितने ही शब्द हैं, वो अपने आप में एक रंग है, अपने आप में एक पशु है, तो कोई अपने आप कोई अर्थ नहीं रखता, अलग करने में कोई अर्थ नहीं रखता, और जो जुड़ा हुआ होता है तभी तक उसका अर्थ होता है। ये है रूट शब्द। तो इनकी परिभाषा लिखना है तो ये लिखना है, प्रचलित शब्द वे जो किसी अर्थ रूप में परंपरा से प्रचलित आ रहे हैं शब्द कहलाते हैं और शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, इनके टुकड़े करने में कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा और शब्द है। ठीक, नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके, जैसे इसको समझा दिया था, गाय एक पशु है तो पशु है, पीला एक रंग है तो रंग है। अब गाय और अलग कर दें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ नहीं। अब होता है सेकंड योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है कि जैसे यौगिक शब्द, फिर यौगिक शब्द अर्थ होता है योग। योग यानी इसका योग, योग नहीं कहते हम, इसका मेरा इसके साथ गंगा का योग हो गया सरस्वती के साथ। योग यानी जुड़ना, हम योग करते हैं तो भी हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़ या जुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ या जुड़ना। योग का अर्थ होता है यौगिक, जोड़ से बना हुआ है, दो चीज़ों से जुड़ता है। अतः वे शब्द एक दूसरे के योग से कहलाते हैं। सामासिक शब्दों का योग होता है। समास से जानते हो, उसी तरह से पीलापन, दूध वाला, गुड़साल, राष्ट्रपिता, रसोई घर, रसोई और घर अलग, राष्ट्र और पिता अलग, गुड़साल, दूध वाला, पीलापन, ये इनके टुकड़े करेंगे जैसे हो जाएगा। यौगिक शब्दों के प्रत्येक योग का जोड़ का एक अर्थ होता है। गुड़ और साल, गुड़ है, गुड़ ये हो जाएगा तो गुड़ खाने वाला हो जाएगा, और ये गुड़ यानी घोड़ा, साल यानी स्थान, घोड़ों का स्थान जो होता है अस्तबल जिसे कहते हैं, घोड़े का रहने का स्थान। तो इसका अर्थ अलग हो गया, टुकड़े करने पर जिसके अर्थ होते हैं और दो शब्दों के योग से बने हुए होते हैं, अलग अलग दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो जिसका यौगिक शब्द वे कहलाते हैं। जोड़, योग का अर्थ ये होता है जोड़ से बना या जोड़ना, योग का अर्थ है। वे शब्द जो एक दूसरे शब्दों के योग से बने हैं इन्हें सामासिक शब्दों को योग कहते हैं। इन बने हुए सामासिक शब्दों को योग कहते हैं और यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हैं जैसे पीलापन, पीला और पन लिया हुआ सीधे सीधे से हैं ये सब। फिर है तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? योग का अर्थ जोड़ है, रूढ़ का मतलब प्रचलित। जैसे रूढ़ शब्द था पहले वाला, प्रचलित शब्द और उसको साथ में जोड़ लिया गया, अर्थात वे शब्द योग रूढ़ से बने होते हैं परंतु उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाता है। ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं जो एक तो प्रचलित है, बहुत परंपरा से, जो शब्द भाषा वैज्ञानिकों ने बनाया हो तब से है, और दूसरे शब्द को उसको योग जोड़ कर दिया। जैसे 10 आनंद, 10 इन्हें 10 संख्या है, आनन इन्हें सिर है, मुंह, तो 10 सिर वाला अर्थात रावण। ये तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास की तरह है। इसके समास को नहीं लेके हम योग रूढ़ की तरह लेंगे। जिस शब्द को जिस क्राइटेरिया में या जिस परिवेश में देखा जाता है उसी का परिचय देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ समास की ढंग से नहीं देखेंगे। 10 और आनंद, 10 मुँह वाला, 10 सिर वाला, तो रावण के अर्थ में लेंगे। नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात शिव के अर्थ में लेंगे। तो नीला एक रंग है, कंठ जैसे योग रूढ़, ये रूढ़ शब्द है। पंक, पंक यानी कीचड़ होता है, और ज है ना उसमें उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, ये शब्द हो जाएंगे। ये है योग और रूढ़ जो प्रचलित शब्द आए हैं पहले से, जैसे आनंद है, कंठ है, ये सब प्रचलित परंपरा से चला आया है। ठीक है, इसी तरह उपरोक्त शब्द दशानन, नीलकंठ, पंकज के भिन्न अर्थों क्रमशः रावण, शिव तथा कमल के लिए रूढ़ है। रूढ़ यानी परंपरा से चले आ रहे हैं कि रावण यानी रावण, शिव यानी शिव, कमल यानी कमल। तो इनको जोड़ने पर भी इनका अर्थ रूढ़ भी है और इनको जोड़े भी गए हैं। दशानन कहेंगे तो हमको पता चल जाएगा रावण है, तो ये नीलकंठ कहेंगे हमको पता चल जाएगा शिव है। तो इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जैसे दो देख लो आप, 10 आनंद, 10 अलग, आनंद अलग, जुड़े हुए हैं। और योग रूढ़ यानी रूढ़ परंपरा से शब्द भी है इसमें, और परंपरा से भी है और इसको जोड़ा भी गया, तो दोनों का मिश्रण हो गया। जैसे यौगिक में दो शब्दों को जोड़ा गया, लेकिन उस समय रूढ़ शब्द नहीं होता, परंपरा से नहीं होता है, तो ऐसे ही ये हो गया। ये है, इसके साथ में चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर कौन से शब्द होते हैं वो समझ लेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर, इसी का बनावट रचना के आधार पर ये तीसरा। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 हो गए। और फिर इसके अर्थ के आधार पर सबके निम्नलिखित भेद होते हैं। ये
तीसरा जाएगा अर्थ के आधार पर। ये तीसरा वाला, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पे चौथा लिखा है, यहाँ तीसरा कर देना आप। ये अर्थ के आधार पर तीसरा है, तीसरा बिंदु है, ये तीसरा वर्ग। अर्थ के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इस तरह से 1 2 3 4 और 5 तरह इसके भेद होते हैं। तो हमको अर्थ के आधार पर ये तीसरा है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित भेद होते हैं। ये भेद होते हैं निम्नलिखित कौन कौन से होते हैं समझ लेंगे। अर्थ के आधार पर देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक वर्ड, वन वर्ड होते ही हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक एनोनिम, ये एक ही समय एक जैसे सुनाई देते हैं और होते हैं शब्द अलग है। ये आगे की चैप्टर में ये सब है, जिनको मैं क्लियर कर दूंगा। एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसके एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, विपर्यार्थी जिसके एक ही शब्द का दूसरा अपोजिट होता है, और पर्यायवाची में आप जानते ही हैं सिनोनिम, जिसकी एक ही शब्द के कितने अलग अलग अर्थ होते हैं और हर शब्द उसी शब्द को बताता है, एक ही शब्द के अलग अलग नाम जिसको कह सकते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर हो जाएंगे। ये तीसरा बिंदु है। तो ये अगला चैप्टर में इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये पूरे अलग अलग चैप्टर हैं। एकाकी शब्द है, समश्रुति है, अनेक शब्दों के लिए वन वर्ड है, और पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है। तो ये इन सब का एक एक अलग अलग चैप्टर शब्द भंडार में आपको मिल जाएंगे। ये अगले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कोई आपको समझने जैसी बात है नहीं, ठीक है। इसमें मतलब अलग अलग उन चैप्टरों में समझा देंगे, ठीक। फिर इसके ये प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर चौथा है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ये चौथा है, ये 5वां छपा हुआ, ये चौथा है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, एक सामान्य शब्द, एक पारिवारिक शब्द, एक तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या होता है, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द सामान्य कहलाते हैं। जो हम डेली रूटीन में कितने शब्द यूज़ करते हैं सामान्य कहलाते हैं। इन्हें बोल चाल के शब्द भी कह सकते हैं, जैसे रोटी है, मकान है, अलमारी है, पूजा है, रसोई है, ये सामान्य शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द जो कुछ शब्द विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देने वाले हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आज मैं पहाड़ी क्षेत्र में गया। न्यायालय का रास्ता कहाँ है, संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जानकारी देते हैं। यहाँ पहाड़ी, न्यायालय, संज्ञा शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, किसी को परिभाषा देने के लिए बताए गए, ये पारिभाषिक शब्द हैं, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं वो तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे ऐसे होते हैं जिसको ऐसे जो ज्ञान, विज्ञान, यंत्र विज्ञान से जुड़े होते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप समझ लो तकनीकी, जैसे विज्ञान यंत्र से जुड़े हुए तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस यान, मोबाइल, कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी संबंधित ऐसे शब्द होते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर जो हम यूज़ करते हैं, प्रयोग के आधार पर उनको यूज़ करते करते हमने उसको अपना लिए हिंदी में। तो ये सामान्य शब्द जो होते हैं, रोटी, मकान, कपड़ा, और ये ऐसे शब्द जो होते हैं, अलमारी, पूजा, रसोईघर। और पारिभाषिक शब्द जिसमें जिसकी किसी परिभाषा दी जाती है और उनको यूज़ किया जाता है। और टेक्निकल जो वर्ड होते हैं उनको तकनीकी भाषा में, ये हो गए। और फिर नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कह सकते हैं हम, इसमें क्या होता है, व्याकरणिक, ये है 5वां। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। ये भी आने वाले चैप्टर में विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग है, वचन है, तो ये विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनको अलग ढंग से बताएंगे और अविकारी को अलग बताएंगे। जिनमें अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक होते हैं। ये क्या है, अविकारी शब्द, इनमें कोई विकार नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इसको समझ लें, इसमें समझा देता हूँ मैं, तो ये आसान हो जाएगा आपको। अगले पूरे चैप्टर पूरे हैं, इसलिए खाली इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं आपको, खाली परिचय। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये शब्द प्राय लिंग, वचन, काल और कारक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो संज्ञा शब्द घोड़ा है, घोड़े हो जाती है, घोड़ी हो जाती है। तो लिंग से परिवर्तन, वचन से परिवर्तन हो जाती है। इसमें क्या हो गया, ये परिवर्तन होने वाले है ना, ये शब्द क्या है,
जिसमें परिवर्तन होता है निरंतर, वो विकारी है। विकार आ जाना, चेंज हो जाना, विकार का मतलब परिवर्तन हो जाना। तो ये सभी सर्वनाम है। मैं का मेरा हो गया, हमारा हो गया, लिंग वचन से। विशेषण में इसी तरह से होता है। ये सब शब्द हैं विकारी है। विशेषण से हो गया, क्रिया से हो गया, तो ये सब लिंग रूप वचन के आधार पर जो परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकार आ जाना, परिवर्तन आ जाना, चेंज हो जाना। कुछ और इसका होता है अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब ये होता है जिनमें कोई, जिस विकारी शब्द में पर विपरीत होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। अर्थात विकारी विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ किसी अवस्था, ये समझ लो, किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होते। किसी भी एनी सिचुएशन में कोई नो चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसको कैसे भी शब्द का यूं बना रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। उसमें कोई लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाहर, तो बाहर ही होगा, बाहर जाओ, लड़के बाहर जाओ, लड़कों बाहर जाओ, लड़के जल्दी आओ, लड़कों जल्दी आओ, आप जल्दी आइए, आप धीरे धीरे जाइए। न तो धीरो धीरे होगा, न जल्दा जल्दी होगा, कोई मतलब चेंज नहीं होता है। इस तरह समुच्चय के मतलब की लगाएंगे और लगाएंगे। मैं और श्याम घूमने गए, मैं श्याम राम और मोहन घूमने गए, तो ये और आएगा। या सुबह अथवा शाम को मैं आपके घर होऊंगा, तो अथवा ही होगा। जैसे कि पीछे आगे, मैं आगे चल रहा था कि गाड़ी मेरे पीछे चल रही थी, आगे पीछे आगा पीछा कुछ नहीं होगा। विस्मय में अरे, जैसे अरे ये क्या हो गया, अरे ही बोलेंगे उसमें, अरो अरे अरे कुछ नहीं होगा। तो ये सब शब्द है वो एकदम एज इट इज़ फिक्स है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सब क्या होते हैं, सब ये सब शब्द विकारी और अविकारी हैं। दोनों के अंतर मैंने बता दिया है। जो विकारी होता है उसमें परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी जैसे ये देख लो, ये समझ लो आप, अविकारी शब्द ये हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है, अविकारी शब्द। इनमें कोई अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तन, नो चेंज होता है, परिवर्तन होता ही नहीं। इन शब्दों लिंग वचन काल के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। और अगली क्लास में हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। इनके पूरे के पूरे चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हो गया आपका शब्दों की किस तरह से इसकी भेद क्या है। तो इनके पांचों भेद लिख देना है, ठीक है। ये पांचों भेद मैंने समझा दिया, शब्दों के भेद। शब्द के इसके क्वेश्चन आंसर समझ लो आप, और आपको करना है जैसे बुक में भरवा रखा है मैंने। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्ण और शब्द में क्या अंतर है, मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया, तो ये आपने पहले समझ लिया होगा। शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है, और उसकी शब्दों के एक दो उदाहरण दे देना। तथा शब्द वही कहलाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, या सार्थक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं, इसका अर्थ निकलता है। तो जैसे कोयल, साधु, आकाश, ऐसे कोई भी दो तीन उदाहरण दे दिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है शब्द के भेद कितने हैं, उदाहरण सहित समझिए। तो शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 5 भेद हैं, और पांचों के कुछ कुछ उदाहरण देते हुए समझा देना है। ये आपको क्वेश्चन करना है। फिर निम्नलिखित में अंतर बताना है। अंतर बताना ये इसमें क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला ये नहीं करना, क्योंकि ये अगले चैप्टर में आएगा। ये अभी अनिकार्थी और एकार्थी इसमें है ही नहीं, तो आप भूल नहीं। तत्सम और तद्भव क्या है, इसको ये कर लेना है आपको। तत्सम संस्कृत से आए और तद्भव संस्कृत से हिंदी में कुछ बदल दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपको यौगिक और योग रूढ़ अभी मैंने पढ़ाया है। ये आप जो जुड़ के बनते हो, जो परंपरा और जुड़ के बनते हैं, ऐसे शब्द जो हैं ये आपको कर लेना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये भी करना है। तो दोनों को इनको कर लेना है, इनकी परिभाषा और कुछ शब्दों को लिख देना है। ये आपने कर भी लिया, दोनों क्वेश्चन मैंने पहले दे भी दिए। तो दैट्स ऑल, ये तो हो गया। नेक्स्ट पेज जो है वो अपन देखते हैं, उसमें क्या है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी भी अभी है ही, अभी समझाया था मैंने जस्ट। तो विकारी जिसमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिसमें अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये पेज नंबर 10 पे है, ये आप कर सकते हो आसानी से। ये पेज 10 पर अभी बताया समझाया था। इसके दोनों निम्नलिखित के एक एक उदाहरण लिखिए पर्यायवाची के, और
ये पर्यायवाची पूरा विलोम और सुतम श्रुति ये पूरा आएगा, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे, ये नहीं करना आपको। निम्नलिखित के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप इसमें दिए हुए हैं और पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको देख के लिख लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ, दोनों ही बात है। निम्नलिखित के तद्भव रूप: मशक का मच्छर, हस्त का हाथ, गोटक का गोड़ा, ओष्ठ का ओठ, मित्र का मित, कंटक का कांटा, सत का सो, कूप का कुआ और ग्राम का गांव, क्षेत्र का खेत। ये भले आप चाहो तो लिख दूँ मैं, वरना ये आप वो सुन लिया और लिख देना। इसमें क्लास पीछे वाले सब में उसमें देखना, तत्सम और तद्भव का चार्ट बना हुआ, उसमें है सब लिखे हुए हैं कि मैंने बोल के समझा दिया, वापस सुन लेना रिवर्स करके, क्योंकि इसमें यहाँ पे अच्छा लिखाएगा नहीं। ठीक, निम्न शब्दों को उनकी भाषा के सामने रखिए। तो तत्सम के कौन से हैं, ठीक है, तद्भव के कौन से हैं, देशज और विदेशी कौन से हैं, ये पूरे चार्ट में से आपको इसमें एडजस्ट करना है। और वो उधर पीछे देख के आप थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप मैं बना बनाया हलवा दूंगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें से कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ सब छांट कर लिखना है। इसी में से भी ये इसी तरह से हैं, जैसे रूढ़ है हवा है, कलम है, ये रूढ़ वर्ड है। यौगिक है तपोवन, विद्यार्थी, प्रयोगशाला, इस तरह से हैं। योग रूढ़ में जैसे निशाचर, हंसवाहिनी और इस तरह से ले लेंगे। तो ये अलग अलग शब्द जो पीछे लिखे हुए हैं उनको समझ लेना आप। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों की हिंदी पर्यायवाची लिखना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है तो मैं बता देता हूँ, ये करना ही है। फरेब का झूठ, दिल का हृदय, पर्यायवाची। पर्यायवाची में से खूब शब्द आएंगे, तो भी इसमें ये एक्सरसाइज दी आपको करना है। कमेटी का होता है समिति, जमीन का होता है भूमि, ड्यूटी का नौकरी, तकदीर का किस्मत, चुगली का चुगलखोर जो होता है, चुगली का शिकायती, शिकायत करना, झूठी शिकायत करना, झूठी शिकायत आ जाएगा। किस्सा का कहानी, जूस का रस और नमूना का प्रारूप होता है। तो ये शब्द हैं, मैंने आपको बोल दिए हैं इसमें इसमें ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसे मतलब फरेब का झूठ, झूठ, दिल का हृदय, ये मिक्स हो जाते हैं, लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप समझ लें। कमेटी का समिति, जमीन का भूमि। थोड़ी मेहनत करेंगे आप, एक्सरसाइज करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। वरना निम्नलिखित शब्द किस भाषा से आए हैं, ये पीछे चार्ट लिखा हुआ है, उसमें देख के आप भरेंगे। 10-15 मिनट में सब एक्सरसाइज हो जाएगी। ये तो थे आपके एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज ये आपको। अब ये है कि इसमें से आपको कॉपी में कौन से करने और किताब में कौन कौन से, ये थोड़ा सा समझ लें आप। तो क्योंकि कॉपी में करने वाले तो आपको यहाँ से भरोगे नहीं भरोगे तो चलेगा, लेकिन कॉपी में तो ज़रूर करना ही है। लेकिन कुछ है जो एक्सरसाइज ये किताब में भी कर सकते हो। तो ये बुक वाले में बी लगा देता हूँ, वो बुक में करना है, ये बुक में कर लेना, ये बुक में करना है, ठीक है। बुक में ही फिलअप कर देना, कहने का मतलब। नेक्स्ट, ये भी बुक में कर लेना, ये भी बुक में कर लेना, ये भरने वाले। ये आप कॉपी में करना, ये आप कॉपी में करोगे तो ठीक रहेगा। ये है, ये कॉपी में कर लो। ये भी वाले कॉपी में कर लो, ये भी कॉपी में कर लो। ये मैंने अभी समझाए थे, ये बुक में कर लो, ये बुक में कर लो, ये कॉपी में करो, ये कॉपी में करो, सी कॉपी में कर लो, बी बुक में करो, ठीक है। और इसको करना ही नहीं है आपको, ये मैंने समझा दिया आपको,
ठीक है, ये विकारी शब्द ये सब मैंने डेफिनेशन समझा दी। ये अपनी एक्सरसाइज लगभग हो चुकी है। इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं लाइव में आपको सब समझा दूंगा और बता दूंगा। थोड़ा प्रयास करें, आप लिख लें, इसकी एक्सरसाइज जल्दी से कर लें। अगला जो चैप्टर होगा उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक अपना होमवर्क कर लें, और कोई भी क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके बारे में लाइव क्लास में मुझे तुरंत उसमें बात करें और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और अपना काम समय पर करें। जो भी मैंने बताया एक्सरसाइज कॉपी और बुक में करने की, वो आप जल्दी से कर लें, समय पर कर लें। धन्यवाद।